हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमने लाइव क्लास में बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और विस्तृत क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। कुछ विस्तृत क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो फिर ये जो क्वेश्चन है इसी में से भी आपका रहेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दबाजी में आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले आप क्या करिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। एग्जाम में जब आपको पेपर मिले तो एक बार क्या करिए, पेपर को 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मान के चलिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए सभी को। ठीक है, फिर उसमें देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको आप पहले सॉल्व करेंगे और जो थोड़ा संदेह होगा उसको आप बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई में क्या करना है, एक संबंध ज्ञात करना है। कह रहा ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ शब्द आया, क्या शब्द आया है, समदूरस्थ। मतलब ये जो बिंदु जिसमें कह रहा है कि एक्स वाई संबंध बताने के लिए कह रहा है, बिंदु एक्स वाई जो है इससे इस बिंदु की इन बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी है। इस बिंदु की इन बिंदुओं से दूरी क्या है, समान है। तो मान लीजिए यहां पे P बिंदु है और ये बिंदु P है। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना दिया है, x, y। P बिंदु है, P का निर्देशांक कितना दिया है, x, y दिया है। इससे कह रहा है इस बिंदु की P बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है x, y और इस बिंदु की कह रहा है बिंदु ए है कितना 7,1 और B बिंदु है 3,5 से कह रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु की और इस बिंदु से इस बिंदु की क्या है, दूरी समान है, समदूरस्थ है। मतलब ये P जो है A से और B से क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो मानेंगे क्या, माना बिंदु P x, y बिंदुओं x, y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, समदूरस्थ है। तो इसको हमने मान लिया ये क्या है, इससे समदूरस्थ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर किसके होगा, पी बी। पी ए बराबर किसके हो जाएगा, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी ये क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, समान कर देंगे। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला यहाँ पे आप यूज करेंगे। ठीक है, पी ए जब निकालेंगे तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1 और इसको क्या मानेंगे, x2 y2, क्योंकि हमें पी ए निकालना है। तो x2 ये है, x2 कितना 7 माइनस x1 कितना है, x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना y का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ठीक है, बराबर वर्गमूल के अंदर फिर अब जब पीवी निकालेंगे, पीवी के लिए ये अभी ये वाला x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2 पीवी। तो x2 कितना है 3, y1 कितना है x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5
माइनस y1 कितना y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको इस तरीके से लैंग्वेज लिखना है कि आपको पूरा अंक मिले, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे। आप अच्छे से कॉपी लिखेंगे, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका वर्ग, और फिर इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए, जब वर्गमूल में कोई मान रहता है तो उसका अगर हम क्या करते हैं, वर्गमूल का वर्ग कर देते हैं तो वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है। तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी कितना आएगा, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर 5 माइनस वाई का स्क्वायर। वर्ग कर दिया तो हमने वर्गमूल क्या हो गया, हट गया। अब a माइनस बी, हर जगह क्या लग रहा है, देखो a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है कि नहीं, हर जगह क्या लग रहा है, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो यहाँ पे लगाइए, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7 गुणे एक्स, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे y हो गया। इधर लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे y, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 एक्स, और ये कितना है, एक का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये कितना होगा 2 वाई, और इधर 3 का स्क्वायर 9, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10 वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर के बाद देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, इधर पक्षांतर करें तो एक क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो इस ऐसे कर दीजिए, वाई स्क्वायर इधर भी है और बराबर के इधर भी देख रहे हैं वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, 49 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 माइनस 14 एक्स, और यहाँ माइनस 2 वाई, इधर क्या बचेगा, इधर 9 है और प्लस 25 यानी 34 हो जाएगा, और माइनस 6 एक्स, और यहाँ पे माइनस 10 वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई वाले को एक तरफ करो, और जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको एक तरफ करिए। तो यहाँ 50 और 34 को इधर लाएंगे तो क्या माइनस 34 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 एक्स है और ये माइनस 10 वाई है, ठीक है, इधर। अब ये माइनस 14 एक्स इधर आएगा तो क्या प्लस 14 एक्स हो जाएगा, ये माइनस 2 वाई है इधर जाएगा तो क्या प्लस 2 वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 50 में से 34 जाएगा 16, और यहाँ देखिए माइनस 6 एक्स है प्लस 14 एक्स है, तो प्लस इस वाले में से घटेगा कितना आएगा 8 एक्स, यहाँ ये प्लस 2 वाई है माइनस 10 वाई है, तो इसमें से ये निकल जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस 8 वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन करिए, यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक। अब ये आएगा कितना 16 बराबर 8, अब 8 क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, तो 8 कमा 8 दूना 16, तो 2, और इधर एक्स माइनस वाई, तो संबंध क्या आ गया, एक्स माइनस वाई में संबंध आ गया 2, ठीक है। यही आंसर आ गया, यही हमें क्या निकालना था, संबंध, एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना था। तो क्लियर है, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन जो है, समदूरस्थ का मतलब ही क्या, वो बिंदु जो है उन दोनों जो दिए रहेंगे बिंदु उनसे क्या है समान दूरी पर है, तो इसको हम क्या बराबर करेंगे और दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो, ठीक है। यहां पर भी समदूरस्थ कर रहा है, यानी
जो बिंदु वाई एक्स पे लेना है उसकी दूरी बिंदु ए से और बी से क्या है, समान दूरी है। क्या है, समान दूरी है। तो हमने बताया है आपको कि एक्स अक्ष पे बिंदु लेते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु जब मानना होता है तो क्या मानते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु लेते हैं तो a, 0 लेते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष पे y निर्देशांक यानी कोड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर y अक्ष पे बिंदु लेना है, y अक्ष पर बिंदु लेना है तो क्या करेंगे, 0, a। y अक्ष पे x निर्देशांक यानी भुज 0 होता है, ठीक है। ये पता रहे आपको, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इस पे कोई बिंदु अगर हमें लेना तो क्या लेंगे, a, 0 लेंगे। लेकिन y अक्ष पे अगर बिंदु लेना होगा तो क्या लेंगे, 0, a लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। x अक्ष पे भुज जो है, कोटि जो है 0 होता है यानी y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पे भुज 0 होता है यानी x निर्देशांक 0 होता है। तो इस तरीके से x अक्ष पे बिंदु वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लाइव क्लास में इसको आपको बताए थे। अब y अक्ष पे आया है तो इसको वहां x अक्ष पे हम बिंदु क्या लिए थे, a, 0 लेके सॉल्व किए थे। लेकिन y अक्ष पे यहाँ पे कह रहा है तो y अक्ष पे बिंदु लेंगे क्या, 0, a लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो मान लेते हैं ये y अक्ष है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सिर्फ आप बिंदु लीजिए, y अक्ष पे लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पे बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए P, और ये क्या लेंगे, 0, a, ठीक है। इसको हमने ले लिया और यहाँ से दो बिंदु, बिंदु ए की दूरी कितनी है, a है 6, 5 और b है -4, 3, ठीक है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या बराबर है, ठीक। ये वाली दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। पी ए बराबर पी बी की। समदूरस्थ कह रहा था ना, क्या है, समदूरस्थ है तो क्या कहेंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे माना y अक्ष पर बिंदु P 0, a है, जो बिंदुओं a 6, 5 और b -4, 3 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या लिखेंगे, समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो ये हो गया। इसलिए क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी के। ये हो गया। अब यहां दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। पी ए ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1, y1 मानेंगे और इसको x2, y2, ठीक है। इस तरीके से आप पेंसिल से जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो इसको पेंसिल से लिखिएगा, क्योंकि फिर मिटाना रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए x2 कितना है 6, x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 5, y1 कितना स्मॉल a का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, ठीक है, बराबर। अब पीबी निकालना है, पीबी के लिए ये x1 y1 और ये वाला क्या हो, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x2 कितना -4 और x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3, y1 कितना स्मॉल a का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सेम काम इसके पहले जैसे हमने किया था क्वेश्चन, अभी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग कीजिए। वर्ग करने पे एक अभी इसको मत लिखिए, ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए। ये देखिए 6 - 0 तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, ये 5 - a का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, और बराबर करके ये आ जाएगा -4 में से 0 जाएगा क्या, -4 का स्क्वायर आएगा, इधर 3 - a का स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आएगा और प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। आप पूरी लाइन लिखेंगे, -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का, फिर इसका वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, यानी लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर और बराबर ये -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल हट गया वर्ग करने पे। अब ये 6 का स्क्वायर कितना, 36 होता है, 5 का स्क्वायर। अब फिर a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला होता है। इस फार्मूले को लगाइए यहाँ पे। तो 5 माइनस ए यानी 5 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे ए, ठीक है। इधर -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 और ये 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2 गुणे 3 गुणे ए, ठीक है। अब ये 36 है, ये कितना हो जाएगा 25 और ए स्क्वायर, ये कितना -5 दूना 10 ए, इधर 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर और ये गुणा करेंगे -2 3 6। अब देखिए इसमें 36 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 25 61, कितना हो जाएगा 61 प्लस एक चीज और ए स्क्वायर इधर भी है, बराबर के बाद भी ए स्क्वायर है और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस में दोनों है तो पक्षांतर करेंगे, माइनस होगा कटेगा तो यही काट दीजिए। तो ये 61 और ये माइनस कितना है, -10 से बचा है और इधर 16 और 9 कितना 25 और यहाँ बचा है -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ए वाले को एक तरफ और बिना ए वाले को एक तरफ, यानी 25 को इधर लाइए तो 61, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25 और ये -6 है इधर। अब ये माइनस में है, इधर 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 ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 61 में से 25 जाएगा तो कितना 36, कितना आएगा 36 आएगा। इसको घटाएंगे 10 में से 6 निकल जाएगा, ये माइनस में प्लस में तो कितना आएगा 4 है। तो 36 बटे क्या हो जाएगा 4, ए बराबर करेंगे तो ये 4 बटे में आ जाएगा, 4 4 9 36। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 9, ए का मान कितना आया 9 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे अतः y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, 0 का मान ए माने तो अभीष्ट बिंदु P हो जाएगा 0 पहला और ए का मान कितना है 9, ठीक है। यही हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है, आपको क्लियर हुआ होगा। तो समदूरस्थ वाले क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। एक तो हमने अभी पहला जो सॉल्व किया था XY के संबंध ये के है, दूसरा क्वेश्चन ये y अक्ष पे, ठीक है। और एक बनता है x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पे बिंदु क्या a, 0, यहीं पे क्या लिखेंगे a, 0 लिखेंगे और दोनों बिंदु को ऐसे लेके फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट में जो a का मान आएगा फिर वहां पे क्या है इसमें रख देंगे तो हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आने की संभावना है, इसको तैयार रखिएगा। ये कह रहा है कि संरेखी है, संरेखी होने के लिए, संरेखी का मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में हो। ए बिंदु है जैसे, ठीक है, मान लेते 1,5 है, बी बिंदु है 2,3 और सी बिंदु है -2, -11। अब ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में है तो क्या कहेंगे संरेखी हैं, ठीक है। और हमने अभी ले लिया है लेकिन अभी इसको देखेंगे तो संरेखी कब होगा, इसके लिए प्रतिबंध क्या है, ए बी निकालेंगे, आप बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। सबको ज्ञात करेंगे, क्या क्या निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे
BC का मान निकालेंगे और AC का मान निकालेंगे। उसके बाद इसका प्रतिबंध क्या है, AB, ये जो छोटे खंड ये AB और ये BC, ये दोनों खंड, ठीक है, AB और BC, अगर AB और BC ये दोनों छोटे खंड मिलके ये किसके बराबर हो जाए, AC, यानी इस बड़े वाले खंड के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, क्या है, समरेखी है। क्या है, समरेखी, ठीक है। समरेखी होने का प्रतिबंध यही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समरेखी होने का प्रतिबंध क्या है, अगर ये दोनों छोटे भाग को जोड़ने पर यदि वो बड़े भाग के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे कि क्या है, समरेखी है। अगर ऐसा नहीं आता तो क्या कहेंगे, समरेखी नहीं है। अगर ये AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC आ जाता है तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समरेखी नहीं, ठीक है, समरेखी नहीं है। क्लियर है, ये वाला समरेखी है और ये वाला समरेखी नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब इसको दिखाने के लिए हमें क्या है, AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, AB निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र एक बार लिख लीजिए। दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें AB निकालना, क्या निकालना है, AB निकालना है। तो ये वाला x1 और ये वाला y1 और ये वाला क्या हो जाएगा, x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक। तो x2 माइनस x1, x2 कितना 2, x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3, y1 कितना 5 का स्क्वायर, ठीक। अब ये दो में से एक घटाएंगे, एक आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ से -2 आएगा इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही और -2 का स्क्वायर क्या, घात सम संख्या है ना, घात क्या सम संख्या है। तो ये जो माइनस है क्या प्लस में मान आएगा। हमने बताया कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या अगर उसकी घात क्या हो, सम संख्या हो, तो वो क्या प्लस में मान आता है। तो प्लस चिन्ह आएगा यहाँ और फिर ये -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ गया 5, ठीक। अब BC निकाल लीजिए। BC बराबर जब निकालेंगे तो ये वाला x1 y1 हो जाएगा ये, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये x2 y2, ठीक है। अब फार्मूले में रखिए इसको, x2 कितना -2, x1 कितना 2 प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। अब बताइए ये ऋणात्मक संख्या है, इसकी घात क्या है 2 है ना, सम संख्या है। ये भी ऋणात्मक है, इसकी घात क्या 2 है यानी सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्लस में मान आएगा 16 और इसका कितना आएगा 196। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 212, कितना आ जाएगा 212, ठीक है। 6 6 12, 9 1 10 11 और 1 1 2, ये हो गया। फिर AC निकाल लीजिए। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब AC निकालने के लिए ये वाला x1 y1 हो जाएगा और ये लास्ट वाला x2 y2। अब AC यानी ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो निकालेंगे, x2 कितना है -2, x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -11, y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे -3 का कितना 9 और ये कितना होगा 16 का स्क्वायर 256, 16 छक्का कितना 96 होता है और 16 के 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 256 हो जाएगा, ठीक है। और ये जोड़ने पे आ जाएगा 9 6 15, 9 6 15 के 5 और 1 6 और ये हो गया 265, ठीक है। कितना हो गया 265 हो गया। अब देखिए, अब इस प्रतिबंध को इस प्रतिबंध का पालन कर रहा है कि नहीं, इसको देखिए। AB कितना है, AB आया, AB प्लस BC निकाल लीजिए। AB प्लस BC बराबर है √5 धन BC कितना आया √212, 212 ये है और AC कितना आया है, ये आया है √265। अब बताइए दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। ये इतना आया है, इसको जोड़ने में इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। यही पता चल रहा है 5 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा, कुछ इसका भी आएगा लेकिन इसका क्या अधिक आएगा, ठीक है। तो ये कम है
मतलब इनका योग इसके बराबर नहीं आएगा। क्लियर। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, इसका निर्धारण हो गया। यही निर्धारण करना था कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं कि नहीं। तो हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या करिएगा, इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर ए बी दो छोटे भागों का योग बड़े वाले भाग के बराबर आ जाता तो क्या कहेंगे, संरेखी। अगर नहीं आता तो क्या कहेंगे, संरेखी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बिंदु 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया है, ए और बी। ए बिंदु दिया है 2, -2 और बी बिंदु दिया है बी दिया है -7, 4। ठीक है, ये दिया है। अब इसको कह रहा है कि ए बिंदु 2, -2 और दूसरा -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसको कितने बिंदु, इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इसमें कितने बिंदु आ सकते हैं इसके बीच। 3 भाग करने के लिए यहाँ कोई करेंगे तो दो भाग बनेगा, और यहाँ एक कर देंगे तो कितना भाग बन जाएगा, 3। ठीक है, ये P हो गया और ये Q हो गया। मतलब दो बिंदु अगर इसके बीच में आ जाए तो ये क्या होगा, 3 बराबर भाग में बांटेंगे इसको। ठीक है, इसके बीच में 2 बिंदु ले लेंगे और इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, तो क्लियर है, ये 3 बराबर भाग बन गया। तो एक भाग ए है, एक भाग ए। अगर इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है। ठीक है, इस तरीके से 3 भाग बराबर बराबर भाग है। तो लिखेंगे, माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तीन बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। समत्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, मतलब 3, भाजित यानी बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा AP बराबर PQ और बराबर किसके, QB। ठीक है, ये सब तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों भाग बराबर हैं, क्योंकि कह रहा कि क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब लिखेंगे बिंदु अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम बिंदु P को सिर्फ लें, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो इस Q को भूलना पड़ेगा। यानी हमें फिगर हमें इस तरीके से हो जाएगा, हमारा A दिया है और ये B दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लें, P और ये Q को भूल जाए तो ये हमने क्या कहा, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई, तो ये पूरा कितना, 1 भाग हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 1 भाग, क्यों, और ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। ठीक है, कितना भाग हो जाएगा, 2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, P जो क्या कर रहा है, रेखाखंड को क्या कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर, क्या कर रहा है, बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये तो यहां से हमें मिल जाएगा m/n बराबर कितना, 1:2 मिल गया। अब यहां पे आप जान रहे हैं इसका कितना है, 2 का, ये इसको क्या मान लेंगे, x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक है,
अब इसका निर्देशांक हमें निकालना है p का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, p x कामा वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p, फार्मूला क्या बताया गया, m(x2) प्लस बताया गया कि अगर कोई रेखाखंड है, अगर कोई उस रेखाखंड को बिंदु, वो रेखाखंड किसी बिंदु पर क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है, बताया गया x कामा वाई बराबर m(x2) प्लस n(x1) और बटे में m प्लस n, क्या बताया गया, ये तो बताया गया है x कामा वाई बराबर m(x2) प्लस n(x1) बटे में m प्लस n और m(y2) प्लस n(y1) और बटे में m प्लस n, ये फार्मूला, ठीक है। तो वही यहाँ पे लगाना है। अब देखिए वही फार्मूला लगा रहे हैं, m(x2) प्लस n(xn) बटे m प्लस n कामा m(y2) प्लस n(y1) और बटे में m प्लस n। तो रखिए यहाँ पे मान, m कितना है, m का मान 1 है, गुणे x2 कितना, देखिए x2 कितना -7 है, x2 कितना है -7, ब्रैकेट में लिखेंगे -7 प्लस n कितना 2, गुणे x1 कितना, x1 है 2, बटे में m 1 है और n कितना 2, कामा m 1 है और y2 कितना, y2 है 4 प्लस n कितना है, n है 2, गुणे y1 कितना -2, ठीक है, और बटे में 1 धन 2। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा ये, -7 से 1 में करेंगे तो -7 आ जाएगा गुणा करने पे, और फिर 2 दूनी 4 और बटे में 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और 4 1 के 4 और ये माइनस प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस होगा, और 2 दूनी 4, ठीक है, बटे में 3। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 4 घटा क्या 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जब घटाएंगे -7 में से 4 तो कितना आएगा, -3 बटे 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 4 में से 4 घटाया 0 ऊपर आया, तो 0 बटे 3 ये क्या हो जाएगा 0 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 1 के 3 3 1 के 3, तो इसमें कितना आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 बटे 3 क्या आएगा 0। तो P वाला निर्देशांक हमें कितना मिल गया, -1, 0, ठीक है। अब यही जो है फिगर आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब हम Q का निकालना है, तो इस P को भूल जाते हैं, ठीक है, इस P को भूल जाते हैं। अब Q वाला कहाँ, यहाँ है, P भूल जाते हैं, मान लीजिए Q। अब इसको देखिए, यहां से यहां तक अब कितने भाग हैं, एक हमने कहा इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई, तो ये 2 भाग ये हो गया, और इधर कितना भाग है 1, तो ये 2:1। क्यों बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे बिंदु, पुनः बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां से हमें m/n कितना मिल गया, m/n मिल गया हमें 2:1, ठीक है। अब फिर वही फार्मूला, इसलिए Q निर्देशांक जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगेंगे, Qx, y, फिर वही फार्मूला m(x2) प्लस n(x1) बटे m प्लस n और m(y2) प्लस n(y1) बटे m प्लस n, ठीक है। अब इसमें रखिए मान, यहां रखेंगे Q, m कितना है, m का मान है 2, देखिए 2 है, m कितना 2 है, ये m हो गया और ये क्या है n, तो m 2 है, तो m(x2) 2 गुणे x2 कितना है, x2 है -7 प्लस n 1 है, गुणे x1 कितना है 2 बटे में 2 धन 1, m धन 1, ठीक है, तो 2 धन 1 हो गया, कामा m(y2), m कितना है 2 गुणे y2 कितना है, y2 है 4 प्लस n 1 है, गुणे y1 कितना -2 और बटे में 2 धन 1, m प्लस n, ठीक है। तो कितना आएगा ये गुणा करेंगे -14
और फिर प्लस 2 एकम 2 बटे में 3, ये 2 चौका 8 और ये माइनस 2 एकम 2 बटे में 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, ये आ जाएगा -14 में से 2 घटाएंगे कितना, -10 बटे 12 बटे 3, कितना आएगा 12 बटे 3, और ये कितना आएगा 8 में से 2 गया 6 और बटे में 3, तो 3 एक के 3, 3 चौक 12 और 3 एक के 3, 3 दूना 6, तो कितना आ गया, क्यू का मान आ जाएगा -4 और कामा 2, ठीक है, -4 कामा 2। तो ये आंसर आपका मिल गया, ठीक है। तो हमें निकालना था बिंदुओं की निर्देशांक, आता आंसर हो गया था बिंदु P, बिंदु P आया है -1, 0 और Q आया है -4, 2, ठीक है। यही निर्देशांक हमें क्या करना, ज्ञात करना था। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाल दिया, ये आंसर आ गया। अब आपके बुक में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटता, कितने, 4 बराबर भाग, तो उसको समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। अगर 4 बराबर भागों में बांटता तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको समझ लीजिए, ठीक है। ए है और बी, 2 बिंदु दिया रहेगा, कहेगा 4 बराबर भागों में बांटता, तो कितने बिंदु बीच में आएंगे, 3 बिंदु आएंगे, कितने आएंगे, 3, पी क्यू आर, तभी तो 1 भागे 1 भागे 1 भागे 1 भागे, सब भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ए पी बराबर किसके, पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, और फिर बी आर या आर बी, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब P का निकालना होगा, P का निर्देशांक, तो हम क्या करेंगे, Q को भूल जाएंगे, ठीक है, ये है ये B है। अब P का निकालना है तो ये दो जो और हैं इनको भूल जाएंगे, P का निकालना है। तो अब देखिए यहाँ तक कितना, 1 भाग है और इसके आगे कितने भाग है, 1 2 3, यानी 3 भाग है। तो यम अनुपाती कितना, यम मिल जाएगा कितना, 1:3। यहाँ से P बिंदु निकालेंगे, ठीक है, यहां से लेके, और x1 y1 x2 y2 तो रहेगा ही। तो ये हो गया P बिंदु के लिए। अब Q निकालना है, तो Q देखो बीचों बीच आ रहा है कि नहीं, 2 भाग इधर है 2 भाग इधर, तो ये Q है, तो Q को मध्यबिंदु वाला फार्मूला लगा दीजिए, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से Q आ जाएगा, निकालेंगे, मध्यबिंदु वाला फार्मूला आपको पता है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। अब R निकालना है, R के लिए क्या करेंगे, R के लिए देखिए, अब P को भूल जाइए, R कहाँ पे है, यहाँ है ना, तो देखिए अब यहां से यहां तक जितना है कितना है, 3 भाग है, 1 भागे 1 भागे 1 भागे, ठीक, और इधर 1 भाग है, तो ये कितने भाग में बढ़ रहा है, R जो है 3:1 में, 3 भाग इधर और 1 भाग इधर, तो यम अनुपात n बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 3:1, 3 भाग इधर 1 भाग इधर, तो यम अनुपात n मिल गया। अब x1 y1 x2 y2 मालूम है, तो आर निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि बिंदु ए दिया है 6,1, बी दिया है 8,2 और सी दिया है 9,4 और डी दिया है पी, ये पी है, ठीक है, P,3 एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज क्या है, शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष
इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। P का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या कह रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बना लीजिए इस तरीके से। ये A है, ये B है। A बिंदु कितना दिया? ये है 6,1, ठीक है। और B दिया है 8,2 और C है 3,4 और D है P,3, ठीक है। ये दिया है ABCD 4 बिंदु, ठीक। अब P का हमें मान ज्ञात करना, तो इसके विकर्ण को देखिए, मिला दीजिए इसे, ठीक है। इसके विकर्ण को हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक। विकर्ण को मिलाया। अब इसके विकर्ण आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ जो ये है, यानी AC का मध्यबिंदु और BD का मध्यबिंदु क्या होगा? बराबर होगा। AC के मध्यबिंदु का निर्देशांक जो है और BD के मध्यबिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए विकर्ण AC का देखेंगे, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर किसके? विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। क्या लिखा हमने कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या बताया गया है? बताया गया है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यही तो बताया गया है मध्य बिंदु निकालने का। तो AC का जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 y1 यानी x1 कितना? 6 और x2 कितना? 3 बटे में 2 कामा y1 कितना? 1 प्लस y2 कितना? 4 और बटे में 2 लिखेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? अब BD x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो लिखेंगे x1 यानी 8 प्लस x2 p बटे में 2 कामा y1 कितना? 2 और प्लस y2 कितना? 3 और बटे में 2, ठीक है। तो हमने मध्यबिंदु का फार्मूला AC के लिए लगाया, BD के लिए लगाया। और देखिए ये कितना आएगा? 6 3 9 बटे 2 और ये 4 1 5 बटे 2, ये आ गया। ये 8 प्लस p बटे में 2 और इसको जोड़ेंगे 3 2 5 बटे 2। अब देखिए ये भी क्या है? निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक। तो जब दो निर्देशांक बराबर होते, कब बराबर होते? जब उनका भुज के बराबर हो, कोटि के बराबर हो। तो दोनों निर्देशांक बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? ये भुज के बराबर होगा। और कोटि देखो 5 बटे 2 है, 5 बटे 2 ये भी है। तो हमें P का मान निकालना है, तो ये भुज जो है ये क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे 9 बटे 2 बराबर किसके? 8 प्लस p और बटे में 2। तिरछा गुणा कर दीजिए, या 2 2 यहीं से काट सकते हैं, ठीक है। यहीं से काटना चाहे काट, नहीं तो तिरछा गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 प्लस p और गुणे 2। अब 2 जब बटे में जाएगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 बराबर कितना? 8 प्लस p। तो 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ p। तो p का मान कितना? 9 में से 8 घटाएंगे 1, ठीक। तो यहाँ से p का मान कितना आ गया? p बराबर आ गया 1। तो आंसर हमारा कितना है? ओ सॉरी,
ये सी वाला बिंदु जो है 9 है ना, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, इसीलिए तो ये 3 9 है। सी वाला बिंदु 9 है, जब यहाँ पे रखेंगे ये यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये आएगा कितना 15/2 आएगा, ठीक है। ये अब सही है, ये 15/2 और यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर 15। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 15 में से 8 गया 7, यानी पी का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यही आंसर है, पी का मान निकालना था, कितना आया 7। तो मध्य बिंदु का यहाँ पे आपको दिखाइए दो जानकारी यहाँ काम की, एक तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और एक मध्य बिंदु का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको तैयार रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए गए इसी निर्देशांक ज्यामिति में हमने जितना बताया है उतना यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इसी टाइप के आएंगे या तो यही क्वेश्चन ही खुद रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।